सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। और यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ इस लाइव में। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ और आप सभी इसमें जुड़े। और हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है, उसका 42 अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में चलें और कौन सा काम करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। हालेलुया। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं उसको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। हालेलुया। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। हालेलुया। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा उस जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब आज्ञा रहता है और उसे मानना हमारे लिए भला है और हमारे लिए वो भली बातें हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें क्या कहता है और हमें क्या क्या करना चाहिए, हालेलुया, उसके बारे में हम और पढ़ें। ठीक है। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 वचन। हालेलुया। आप सभी मुझे कमेंट करें और मैं आपको सबको जवाब देने की कोशिश करूंगा और परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके वचन में लेके जाता हूं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में पवित्र करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। सो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो आओ हम एक सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, उस लहू की बातें हैं कि उस लहू के द्वारा हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के सम्मुख जाए। हालेलुया। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमसे वादे किए हैं, जो हमसे अंगीकार किया है, वह सारी बातें सच्ची है। हालेलुया। और हम प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। हमारे विश्वासी भाइयों को करने की बातें हैं ये कि एक दूसरे से प्रेम करें और भले काम में
उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हालेलुया। जैसे कि जितनों की रीति है, एक दूसरे को समझते रहें और जो उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जन की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए अपवित्र जाना, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हें पलटा लेना नहीं है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह भी प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करके जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे, कुछ तो यूं कि वह तुरंत तुम निंदा और क्लेश सहित तुम तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उसके साझी हुए जिसके दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि वह कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। हालेलुया। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। कौन सी संपत्ति है? स्वर्ग संपत्ति, स्वर्ग धन है हमारे पास। हालेलुया। जो सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है उसे बोलते हैं स्वर्गीय संपत्ति। हालेलुया। बाइबल के अनुसार। हालेलुया। सो अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका प्रतिफल बड़ा है जो हमारे स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम्हें धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि धरती पे तो कीड़े लग जाते हैं। हालेलुया। कीड़े लग जाते हैं और चोर यहाँ पर चोरी कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में इकट्ठा करो। और ये वचन आप सुनो जो कैदियों के पास जाते थे और बोल रहे थे, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। हालेलुया। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि जिसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिफल पाओ। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करके ही अपन प्रतिफल पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उस पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है
कि कैदियों के दुखों में तुम दुखी हो गए और अपनी संपत्ति लुटने दी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारी संपत्ति है सर्वदा ठहरने वाली और सबसे उत्तम ठहरने वाली संपत्ति हमारे पास है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आज हमने पढ़ा इब्रानियों अध्याय 10 उसका 19 वचन से हमने पढ़ा, 19 से 39 वचन तक। हालेलुया। ये सभी वचन आपने सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। और एक बार और वचन इसको पढ़ता हूँ मैं, आप बराबर सुने और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कुछ कमेंट है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सो हे भाइयों, जब क्योंकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। हालेलुया। सो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमसे प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञा सच्ची है। हालेलुया। और सच्चा है हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप करने के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का एक महा भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। ये विरोधियों के लिए है।
जो नरक में नाश करेगा हमारा परमेश्वर। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। पहले मूसा की व्यवस्था में जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। हालेलुया। और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आपको किसी से पलटा लेने की ज़रूरत नहीं है, पलटा मैं लूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और इसलिए हम किसी से झगड़ते नहीं और कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, इसलिए हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं, क्योंकि लोग हमें कुछ भी कहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे 100 लोग हमें अच्छा कह रहे और एक इंसान अगर हमें अच्छा नहीं कहता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। कोई फ़र्क नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पहले दिनों को सिमरन करो। हालेलुया। जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों कि तुम उसके साझी हुए जिसकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि वह कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। हालेलुया। और ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, जो स्वर्ग में हमारी संपत्ति है, सो अपना हियाव ना छोड़ें, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हालेलुया। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को हम बचाएं। हालेलुया। हमारी परमेश्वर का वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तीखी तलवार से बहुत चोखा है, आत्मा प्राण गांठ और गुद्दे को आर पार करके छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नाश होने वाले नहीं हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने प्राणों को खो दे तो पूरी दुनिया और पूरी संपत्ति लेके क्या करेगा तू। हालेलुया। अपनी आत्मा ही तुम खो दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं।
हालेलुया। अपने प्राणों को बचाओ और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दूसरे के प्राण बचे, हमारे साथ वो भी बचाए जाए परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। और वो सब स्वर्ग जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस वीडियो को देखें सभी को परमेश्वर आशीष दे, उनको ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे, उनको आत्मिक वरदान दे, आत्मिक युद्ध के हथियार दे और उनके संग रहे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। मैं सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ जो कि बीमार है, पीड़ा में है, कोई रोग में है और बहुत बीमार है, परेशान है, कर्ज से परेशान है, सबको परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जितने वचन आज हमने सुने हैं यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन के अंदर लागू होने पाए और सारे नियम हम यीशु मसीह के नाम से लागू करने पाए। ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना और पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा जितने लोग दुख में है, परेशानी, परमेश्वर इनकी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। परमेश्वर इनको चंगाई दो, छुटका दो, इनको अनंत जीवन दो। यीशु मसीह के नाम से तेरा दया वाला हाथ, समझ वाला हाथ, चंगा वाला हाथ, छुटका वाला हाथ परमेश्वर सदा इन पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इनके लिए मैं चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीष मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आत्मा कर्जों से छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और तेरी ऊंची नीची भूमि को चौरस करूँगा और मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम मेरे लोग। हालेलुया। परमेश्वर इनको सबको आशीष करो, पवित्र करो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इनके लिए मैं चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैंने जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुनी है। मेरा विश्वास है आप निश्चय चंगे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के नियम में और परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की हुजूरी में आप बराबर जाया करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जम से ही। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।